Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to God Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Asib Amin Khan, and today we are going to discuss God Mathematics Grade 8 and the Unit 11. The title of Unit 11 is Congruency and Similarity, Construction of Triangle and Transformation. आज का जो हमारा लेक्चर है वो है आज का जो हमारा लेक्चर है वो है 11.4 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में है कि फॉर ईच शेप हमने राइट डाउन करना है कि ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसका क्या है, आल्सो मेंशन द पॉइंट ऑफ रोटेशन कि किस पॉइंट पे वो रोटेट करेगी। तो देखें इसमें पॉइंट ऑफ रोटेशन तो ये मेंशन किए गए हैं, ये इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन को इस पर मूव करेगी, और इसके आउट ऑफ रोटेशन क्या, ये कितनी बार रोटेट करेगी कि ये अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए। तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है, ये अपने सेंटर के 2 टाइम्स रोटेट करेगी तो ये दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। इससे क्वेश्चन बी है, क्वेश्चन बी में ये देखें इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या है, ये है, और ये भी अगर ये कितनी बार रोटेट करेगी तो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी, तो ये भी 2 टाइम्स रोटेट करेगी अपने सेंटर के अराउंड, तो ये दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। ये भी क्या है, ये भी 2 टाइम्स रोटेट करेगी इस पॉइंट के गिर्द, तो ये आ जाएगी। ये जो है ये इसका 4 टाइम्स, ठीक है, इसका ये क्या है, इसका सेंटर क्या था 4, ठीक है, इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है 4, इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 था, इसका 2 था, इसका 2 था, इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है 4 है। क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। फॉर ईच क्वेश्चन कॉपी द डायग्राम, हमने डायग्राम को कॉपी करनी है, सेंटर ऑफ रोटेशन फाइंड आउट करना है और हमने इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो देखें इसका सिंपल क्या होता है, अब इसको नाम दें, अगर इसको मैं नाम दे रहा हूँ P, इसको मैं देता हूँ P डैश, अब ये जो है इसको मैं दे रहा हूँ Q, तो इसको देना पड़ेगा Q डैश, ये है अगर R तो ये R डैश। अब हमने क्या करना है, हमने P को P से, Q को Q से और R को R से मिला देना है। अब हमने करना है, हमने जो P है हमने यहाँ से रख के एक आर्क ड्रा करनी है, ठीक है, जो P से एक यहाँ आर्क ड्रा होगी, एक इधर और एक इधर होगी, इधर से जो P डैश से करेंगे, ठीक है, इधर करके किधर करके ये परपेंडिकुलर इसी तरीके से आपस में मिल जाएगा, इसी तरीके से Q का मिलेगा, और मतलब Q ये की है, एक इसने इधर ड्रा की और एक इधर की, इधर ये एक इधर करेगा और एक इधर करेगा, ये मिल जाएगा, इसी तरीके से R का भी होगा, तो ये जहाँ मिल रहे होंगे वो इसका सेंटर ऑफ रोटेशन हो जाएगा इसका। तो इसका जो वैसे सेंटर ऑफ रोटेशन का हम एग्जैक्टली करें तो इसका आ जाएगा 2 - 1, इस पॉइंट के गिर्द ये पूरी फिगर क्या होगी, रोटेट करेगी। इधर हम ऐसा क्लियर नहीं देख पा रहे, लेकिन जब हम इसको ग्राफ के ऊपर प्रॉपरली प्लॉट करेंगे तो हम इसमें एग्जैक्ट पॉइंट हासिल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। फॉर क्वेश्चन 1 to 8 डिस्क्राइब द ट्रांसलेशन दैट इज नीड टू मूव द ऑब्जेक्ट इमेज। ऑब्जेक्ट इमेज को मूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखें आप कह रहे हैं सबसे पहले देखें ए से बी जो है, ठीक है, वो कितना मूव किया, देखें ये हमें किया है, यहाँ पे था इसका पॉइंट, और अब ये देखें इधर है, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये हम इसको अगर लिखना चाहें 3 के ए को इमेज ऑब्जेक्ट मूव देखें ये है ना 1 2 3 पॉइंट्स राइट, और पॉइंट नीचे, अब ये देखें डायग्राम नीचे कितनी है, ये 1 2 3 4 एंड 4 पॉइंट्स डाउन, कि 3 पॉइंट्स ने राइट मूव किया और 4 पॉइंट्स ने डाउन मूव किया। इसी तरीके से हम इसके बाकी भी निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव कर रहे हैं। कॉपी द एक्सिस एंड शेप ए, ठीक है, वो कह रहे हैं शेप ए को हमने स्क्वायर पेपर पे हमने क्या करना है, कॉपी करना है। तो ये देखें ये 7 पे है, तो अगर हम इधर देखना चाहें तो हम अगर इसको ये 6 और 7 इसको हम कंसीडर कर लें, एक ये बॉक्स एक ये बॉक्स, जी आ गई 7 पे, हम इसको 7 पे, और ये देखें ये क्या है 4 की इधर 5 तक, तो ये 4 के इधर 5 तक ये एक पॉइंट आ जाएगा।
सिंपल इसको देखते हैं, ये देखें, ये 2 से ऊपर जाएं आप, ये 2 के यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जा रहा 5 तक, 2 बॉक्स इधर कवर करके, अब ये जहाँ है ये 4 का जो है इधर से ये इधर आ रहा है, ये इधर जा रहा है, यहाँ तक आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है और ये इधर आ रहा है। तो ये इसका क्या बन गया, इसका इमेज बन गया। ठीक है, हम इसको स्क्वायर पेपर इस पर बना दिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। कॉपी द शेप टू स्क्वायर पेपर। स्क्वायर पेपर के हमने इसको कॉपी करना है और इनलार्ज ईच शेप बाय स्केल ऑफ 2। हमने इसको 2 गुना इसको बड़ा करना है। तो इसको अगर हम 2 गुना बड़ा करेंगे तो सिंपल देखें कि जितनी लेंथ इधर है इसको इसके 2 टाइम्स कर दें, जितनी लेंथ इधर है इसकी इधर 2 टाइम्स कर दें, जितनी लेंथ इधर है इसकी इधर 2 टाइम्स कर दें, जितनी लेंथ इधर है इसका हम इसके 2 टाइम्स कर देंगे तो ये उससे क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ग्रेटर बन जाएगा। ठीक है, स्केल फैक्टर इसका क्या हो जाएगा, 2। स्केल फैक्टर 2 का मतलब है कि उसको उससे उतनी टाइम्स ग्रेटर करना है। ठीक है, इनलार्ज करना है। तो ये इनलार्ज वाले हम इसी तरीके से करेंगे, मतलब लेट्स सपोज अगर हम इसको करें इनलार्ज 2 टाइम्स तो ये इस तरीके से ही बन रहा होगा। शेप इसकी सेम ही रहेगी लेकिन ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स लार्ज हो जाएगा। और हम इसको स्क्वायर पेपर के ऊपर इसी से करेंगे। जितनी ये अगर बॉक्स इधर आ रहे हैं, लेट्स सपोज अगर ये देखें ये 1 2 3 4 5 6 है तो हम इसको 12 कर दें, इधर 12 बॉक्स ले जाएंगे। इधर कितने पे जा रहा है, 1 2 3 के ऊपर जा रहा है तो हम इसको 6 पे कर देंगे। इसी से हम चारों साइड को जब हम डबल कर देंगे तो स्केल फैक्टर 2 के हिसाब से क्या हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा। इसी तरीके से इसके क्वेश्चन 7 8 9 भी इसी पैटर्न पे हैं। सिमिलर फिगर्स हैव द सेम शेप बट आर इन डिफरेंट साइज। कहते हैं सिमिलर फिगर जो होती हैं उनकी शेप 100% सेम होती है लेकिन साइज में डिफरेंट होती है, कंग्रुएंट फिगर्स हैव द सेम साइज एंड सेम शेप। जो कंग्रुएंट फिगर होती है उनके साइज भी सेम होंगे और शेप भी सेम होगी। अ पेयर ऑफ ट्राइंगल आर सिमिलर। पेयर ऑफ ट्राइंगल सिमिलर होगा कब, इफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑफ इक्वल साइज। अब उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल वो इक्वल साइज के होंगे और जो कोरस्पॉन्डिंग लेंथ है वो भी क्या होंगी, सेम रेशो में होंगी। अ लाइन डिवाइडिंग अ गिवन लाइन सेगमेंट टू 2 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड लाइन बाइसेक्टर। एक लाइन जो है जो डिवाइड करती है लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में, इसको हम लाइन बाइसेक्टर कहते हैं। अ लाइन डिवाइडिंग एन एंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। जो अगर लाइन हम जो 2 एंगल्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं उसको एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम वन पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ अ लाइन। अगर लाइन सेगमेंट है जो कि एक पॉइंट से सर्कमफ्रेंस के दूसरे पॉइंट पे जा रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस कहते हैं, सॉरी उसको हम कॉर्ड कहते हैं किसी सर्कल का। इफ एन आर्क इज ग्रेटर देन हाफ, अगर आर्क जो है वो हाफ से ज़्यादा हो सर्कमफ्रेंस के तो हम उसको मेजर आर्क कहते हैं। अगर कोई आर्क जो है वो सर्कमफ्रेंस, अगर कोई आर्क है वो सर्कमफ्रेंस के हाफ से कम हो तो हम उसको माइनर आर्क कहते हैं। एन एरिया ऑफ सर्कल इनक्लोज बाय 2 रेडियाई। जो एरिया जो है उसको 2 रेडियाई के साथ इनक्लोज किया गया है किसी सर्कमफ्रेंस को तो उसको क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ अ सर्कल कहते हैं। हाफ आ सर्कल इज कॉल्ड सेमी सर्कल। आधे सर्कल को हम सेमी सर्कल कहते हैं। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। जो एंगल होता है सबटेंडेड होता है सेंटर ऑफ सर्कल पे, उसको हम सेंट्रल एंगल कहते हैं। अ कॉर्ड एक्सटेंडेड बियॉन्ड द सर्कमफ्रेंस ऑन वन साइड ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सीकेंट लाइन। वो कहता है ऐसा कॉर्ड जो एक्सटेंड हो, ठीक है, बियॉन्ड द सर्कमफ्रेंस और वो भी एक साइड पे हो तो हम उसको क्या कहते हैं, सीकेंट लाइन। अ लाइन विच टच एट वन पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन। जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करके लाइन गुजर रही है उसको हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। सर्कल्स विद सेम सेंटर आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल। जिनके सेंटर सेम है उसको हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। अ ट्रांसफॉर्मेशन कैन चेंज द साइज शेप एंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो चेंज कर दे, साइज को चेंज कर दे, शेप को चेंज कर दे, उसकी पोजीशन को चेंज करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को। रिफ्लेक्शन इज द मिरर ऑफ इमेज ऑफ शेप। रिफ्लेक्शन क्या, किसी जो भी मिरर है उसका जो भी शेप है उसका मिरर है, उसका अक्स है। द लाइन मिरर इज कॉल्ड अ लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। लाइन मिरर को लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। अ ट्रांसलेशन इज द मूवमेंट। ट्रांसलेशन एक मूवमेंट है इन अ स्ट्रेट लाइन जो कि सीधी लाइन में मूव कर रही होती है। अ शेप हैज रोटेशनल सिमेट्री। जो शेप है उसकी रोटेशनल सिमेट्री कब होती है, इफ इट्स फिट्स ऑन टॉप ऑफ इट्स मोर देन वंस एज इट मेक्स अ कंप्लीट टर्न। अ शेप हैज रोटेशन सिमेट्री। कोई शेप है वो रोटेशन सिमेट्री कब होगी, इफ इट फिट्स ऑन टॉप, अगर वो उसके टॉप पे फिक्स है, ऑफ इटसेल्फ, अब खुद के, मोर देन वंस, एक से ज़्यादा टाइम, इट मेक्स अ कंप्लीट टर्न, वो उसको क्या करती है, कंप्लीट टर्न बना देती है। तो वो क्या हो जाएगी, रोटेशन सिमेट्री होगी। द सेंटर ऑफ रोटेशन इज द पॉइंट। एक ऐसा पॉइंट है अबाउट विच द शेप टर्न्स। सेंटर ऑफ रोटेशन एक ऐसा पॉइंट है जिसके गिर्द वो क्या होती है, जो ऑब्जेक्ट है ये शेप है रोटेट करती है।
द नंबर ऑफ टाइम्स दैट अ शेप फिट ऑन द टॉप ऑफ इट सेल्फ इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रोटेशन। कहता है जितनी बार वो कितनी बार टर्न करने पे वो शेप अपनी ओरिजिनल शेप आके बैठेगी उसको हम रोटेशन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। एन इलार्जमेंट चेंज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो इनलार्जमेंट है वो क्या करता है कि बस किसी सब्जेक्ट का क्या कर देता है, साइज उसको चेंज कर देता है। जी सर, तो आज का लेक्चर यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।